नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज से मुखातिब हूँ बीए थर्ड ईयर सेक्शन डी के छात्रों के साथ में। और हम अपने पूर्व के चर्चा कर रहे टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की। इस क्रम में हमने आपके साथ में पीडीएफ में जो नोट साझा किए उसमें मानचित्र और मानचित्र पर प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों की अवस्थिति साझा की। साथ ही चर्चा की थी कोलकाता हुगली प्रदेश की, राउरकेला जमशेदपुर आसनसोल प्रदेश की, भिलाई जबलपुर बिलासपुर प्रदेश की और मुंबई पुणे सोलापुर प्रदेश की। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात कर रहे हैं आपसे अहमदाबाद बड़ौदा औद्योगिक प्रदेश की। इस प्रदेश का विकास गुजरात राज्य बनने के एवं खनिज तेल मिलने के पश्चात तेजी से हुआ है। इसका विस्तार लंबाकार पट्टी के रूप में पश्चिम गुजरात में अहमदाबाद से कोयली तक है। इस संपूर्ण प्रदेश का तेजी से विकास हो रहा है। यहाँ पर अहमदाबाद, नाडियाद, गोधरा, भरूच, बड़ौदा, सूरत एवं कोयली में विविध उद्योगों का विकास हुआ है। अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन भी कहा जाता है। यहाँ पर वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक केंद्रीकरण हुआ है। इस नगरी में वस्त्र की 80 से अधिक मिलें हैं। अन्य सभी औद्योगिक केंद्रों में भी वस्त्र उद्योग विकसित अवस्था में है। सूरत गुजरात का कृत्रिम रेशा एवं उससे वस्त्र बनाने का सबसे बड़ा केंद्र है। तेजी से नई नई मिलों एवं घनी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना इसमें सहायक हो रही है। गुजरात में जो विकास है वो इसको लघु बम्बई का नाम भी देता है। कोयली में देश का सबसे विशाल रासायनिक उद्योग समूह विकसित हुआ है। यहाँ पर पेट्रो रसायन उद्योग एवं शोधनशाला है। बड़ोदरा में सूती वस्त्र उद्योग, दवाइयाँ, रासायनिक पदार्थ, वार्निश, पेंट, कांच, इंजीनियरिंग उद्योग आदि बहुत सारे उद्योग स्थापित हुए हैं। दवाइयाँ हैं, मोटर, ट्रैक्टर, साइकिल उद्योग हुआ है। सूरत सोने चांदी के तार, जरी एवं कढ़ाई के रेशमी कृत्रिम रेशे की कीमती साड़ियों के लिए फेमस हुआ। जरी बर्तन के कलात्मक वस्तुओं के लिए विख्यात हुआ। अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए, इसके अतिरिक्त सीमेंट, रसायन, शक्कर, बीड़ी, वनस्पति, विविध इंजीनियरिंग सामान के लिए। साथ ही यहाँ पर अमूल एवं आनंद सहकारिता डेयरी तकनीक यहीं की देन है। मुंबई के बाद में यह देश का बड़ा केंद्र बना है। यह प्रदेश गुजरात का औद्योगिक हृदय स्थल है। यहाँ अकेले सूती वस्त्र में ही लगभग 3 लाख श्रमिक लगे हुए हैं। अब मुंबई सोलापुर की सीमा इससे मिलती जा रही है। पूंजी और बंदरगाह, उन्नत सड़क जाल आदि प्रमुख सहायक कारक हैं यहाँ पर औद्योगिक विकास की पृष्ठभूमि निर्मित करने में, और इन्हीं के कारण यह औद्योगिक प्रदेश अपनी विशिष्ट जगह बना पाया है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ प्रदेश की चर्चा करें। यह प्रदेश अपेक्षाकृत थोड़ा सा छोटा प्रदेश है। फिर भी गाजियाबाद को दिल्ली का सैटेलाइट टाउन भी कहते हैं। किंतु यहाँ पर कंप्यूटर एवं उच्च तकनीक के कीमती इलेक्ट्रॉनिक, हल्के इंजीनियरिंग, विद्युत उपकरण, वार्निश, पेंट, प्लास्टिक, सॉफ्टवेयर, दवाइयाँ आदि के उद्योगों का तेजी से विकास हुआ है। राजधानी होने के कारण यह भारत का हृदय स्थल बनता जा रहा है। यहाँ पर इन उद्योगों का श्रृंखलाबद्ध विकास हो रहा है। मुख्य केंद्र गुड़गांव, दिल्ली, शाहदरा, फरीदाबाद, मोदीनगर, मुरादनगर, गाजियाबाद हैं। मधुमक्खी के छत्ते की भांति आपस में एकीकृत, यूनिफाइड और यूनाइटेड होते जा रहे हैं। मेरठ, मथुरा और आगरा भी इसी प्रदेश के अब अंग बन चुके हैं। इसके निकट के नगर मेरठ, मुरादाबाद, बुलंदशहर, भरतपुर आदि भी जुड़ गए हैं। हिसार, पानीपत, अलवर जो कि इसे वृत्ताकार घेरे हुए है, अब इस प्रदेश के सह प्रदेश के रूप में जुड़ते जा रहे हैं। और ये प्रदेश मुख्यतः एनसीआर क्षेत्र में विकसित हुआ
और यहाँ पर औद्योगिक पृष्ठभूमि का प्रमुख आधार बना। देश की 40% इलेक्ट्रॉनिक्स व सॉफ्टवेयर उपकरण निर्माण इकाइयाँ यहाँ पर केंद्रित हैं। फरीदाबाद में ढलाई के सामान एवं विद्युत उपकरण बनाए जाते हैं। गाजियाबाद में ट्रैक्टर, कृषि यंत्र और कीटनाशक दवाइयाँ, विद्युत मोटरें बनती हैं। सादरा में विविध सूती एवं ऊनी होजरी उद्योग, वार्निश, रंग, तेजाब आदि। मोदीनगर में बड़ी इकाइयाँ हैं, सूती व कृत्रिम रेशा मिल, वनस्पति घी, भारी ढलाई के कारखाने, साइकिल एवं मोटर पुर्जे, चीनी मिलें। गुड़गांव, शाहदरा एवं फरीदाबाद में रेडियो विद्युत इलेक्ट्रॉनिक समूह के विविध उद्योग स्थित हैं। दिल्ली राजधानी क्षेत्र और नेशनल कैपिटल रीजन के रूप में चयनित क्षेत्रों का इस औद्योगिक प्रदेश में भरपूर लाभ मिल रहा है। बात करते हैं अमृतसर, अंबाला व दिल्ली प्रदेश की। यह प्रदेश पंजाब का औद्योगिक प्रदेश है। यद्यपि पंजाब विकसित प्रदेश है, फिर भी यहाँ पर हौजरी, भारी एवं हल्के इंजीनियरिंग उद्योग, विद्युत मोटर, पंपिंग सेट, इस्पात के विविध मोटाई के पाइप, वैज्ञानिक उपकरण, मशीनी औजार, ट्रैक्टर, कृषि उपकरण, कीटनाशक दवाइयाँ, रसायन, घड़ी, रेलों के उपकरण, वनस्पति घी, चीनी, सूती वस्त्र, नायलॉन, ऊनी वस्त्र, रेशमी, कृत्रिम रेशे आदि की अनेकों इकाइयाँ हैं। देश की 85% होजरी इकाइयाँ एवं 60% खेल सामग्री की इकाइयाँ इसी प्रदेश में स्थित हैं। यहाँ के मुख्य औद्योगिक केंद्र अमृतसर, जगाधरी, जालंधर, होशियारपुर, बटाला, लुधियाना, गुरदासपुर, धारीवाल, पटियाला, फगवाड़ा, नवाशहर, अंबाला आदि हैं। अमृतसर, लुधियाना, जालंधर और बटाला में भारी मशीन टूल, लेथ मशीन, ग्राइंडर आदि का इकाइयाँ स्थित हैं। अमृतसर में रंग रोगन, वार्निश की इकाइयाँ हैं। सीमेंट के कारखाने सूरजपुर में, ऊनी वस्त्र मिल एवं हौजरी की मिलें जगाधरी, धारीवाल, लुधियाना, अमृतसर में। पंजाब में हौजरी उद्योग का पिछले 40 वर्षों में लघु एवं कुटीर उद्योग के रूप में भी तेजी से विकास हुआ है। घर घर पर अर्धकुशल कुशल श्रम की उपलब्धता होने से यह उद्योग अधिक विकसित हुआ है। बात करते हैं मदुरै, कोयम्बटूर लघु प्रदेश की, तो यह क्षेत्र मध्य तमिलनाडु का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ के प्रमुख औद्योगिक केंद्र मदुरै एवं कोयम्बटूर प्रमुख वस्त्र उद्योग केंद्र हैं। शताब्दियों से कुटीर उद्योग के रूप में निकटवर्ती ग्रामीण एवं नगरों के अंचल क्षेत्र में विकसित रहा है। यहाँ पर सूती एवं कृत्रिम रेशे के वस्त्रों के कारखाने हैं। कोयम्बटूर तमिलनाडु का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है। तमिलनाडु का मानचेस्टर भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर वस्त्र व धागा की 90 मिलें स्थित हैं। इसी तरीके से चेन्नई, बंगलुरु लघु प्रदेश की बात करें तो चेन्नई मुंबई मार्ग पर चेन्नई से बंगलुरु के मध्य तक सड़क एवं रेल यातायात के उत्तम साधन हैं। बंगलुरु की जलवायु दक्षिण भारत में सर्वोत्तम है। यहाँ पर समय समय पर भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कारखाने खोले हैं। वर्तमान में बंगलुरु को दक्षिण भारत का कानपुर की संज्ञा मिलती है। यहाँ वायुयान, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, घड़ी, HMT, मशीनी औजार, टेलीफोन यंत्र, बड़ी बड़ी मशीनें, सूती, ऊनी, रेशमी, कृत्रिम रेशे के वस्त्र इकाइयाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, डीजल इंजन के कारखाने, वायुयान बनाने का देश का सर्वोत्तम एवं एकमात्र कारखाना यहाँ पर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ बिजली के उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडियो आदि विकसित हुए हैं। बंगलुरु में तेजी से औद्योगिक विकास के कारण अनुकूल जो स्थितियां हैं यहाँ की, उनमें उत्तम जलवायु, विकसित यातायात, जल विद्युत की सुलभता, कुशल एवं तकनीकी श्रमिकों का पर्याप्त मात्रा में मिलना है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह स्थान अपनी विशिष्टता बना चुका है। यहाँ पर देश के उन्नत शैक्षणिक संस्थान भी हैं जिनसे कि लोग आकर्षित होते हैं, और औद्योगिक प्रदेश की भूमिका में यह शैक्षणिक माहौल भी सहायक बनता है। चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी एवं राज्य का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यहाँ पर सूती वस्त्र, सीमेंट,
चमड़ा, रेल के डिब्बे, सिगरेट, साइकिल, मोटरगाड़ी, रसायन आदि के प्रमुख कारखाने हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कई नगरों में औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। अधिकांशतः आर्थिक, प्रशासनिक, बैंकिंग एवं प्रशासनिक सुविधाओं के कारण प्रशासनिक केंद्रों के निकट स्थित हुई हैं। भारत में राज्यवार अगर अपन बात करें प्रमुख औद्योगिक केंद्र, तो जम्मू कश्मीर में जम्मू और श्रीनगर, हिमाचल में शिमला, बिलासपुर, स्पीति, कल्पा, पंजाब में अभी आपसे जैसा चर्चा की अधिकांश पंजाब, अमृतसर, अंबाला का औद्योगिक प्रदेश, होशियारपुर, चंडीगढ़ आदि। हरियाणा में करनाल, हिसार, पानीपत, भिवानी, रोहतक, गुड़गांव। राजस्थान में श्रीगंगानगर, अलवर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड में वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर, मेरठ, मथुरा, आगरा, हरिद्वार, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, मथुरा। मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन, भोपाल, रतलाम। गुजरात में राजकोट, कांडला, गांधीधाम, जामनगर, अमरोली, मेहसाना, अहमदाबाद आदि। महाराष्ट्र में औरंगाबाद, नागपुर, जलगांव। कर्नाटक में भद्रावती, मंगलौर, धारवाड़, मैसूर। केरल में कोच्चि, तिरुवनंतपुरम, कोट्टायम। तमिलनाडु पुदुचेरी में नगरकोयल, तिरुनेलवेली, कराईकल, नेवेली, सलेम आदि। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद, सिकंदराबाद, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, काकीनाडा। उड़ीसा में पारादीप, भुवनेश्वर, संबलपुर। ये वो प्रमुख औद्योगिक केंद्र हैं, औद्योगिक प्रदेश वो थे जो विशिष्ट रूप से एक बड़े क्षेत्र को कवर कर रहे थे। अब बात कर रहा हूं मैं आपसे औद्योगिक केंद्र की, जिन्होंने भारत के इस औद्योगिक विकास में महती भूमिका निभाई है और हर राज्य में इनका स्वरूप विकसित हुआ है। उड़ीसा में पारादीप, भुवनेश्वर, संबलपुर। बिहार व झारखंड में बोकारो, पटना, मुजफ्फरपुर, डाल्टनगंज, बांकीगंज, हजारीबाग, रांची। पश्चिम बंगाल में अधिकांश औद्योगिक केंद्र औद्योगिक प्रदेश 1 व 2 में निहित हैं। अन्य लघु केंद्र राज्य के मध्य व उत्तरी भाग में केंद्रित हैं। सुदूर पूर्वी भारत गुवाहाटी, डिगबोई, नुनमती, शिलांग, दिसपुर, नौगांव, डिब्रूगढ़, इम्फाल, अगरतला आदि हैं। अधिकांश शोधनशाला पेट्रोल, रसायन व हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं। तो ये हमने चर्चा की आपसे औद्योगिक प्रदेशों की। इस पर पीडीएफ में साझा किया गया मानचित्र जो है भारत के औद्योगिक प्रदेशों का दर्शाने वाला, उसकी आप अच्छे से अपनी अभ्यास में उसको लीजिएगा, बनाइएगा। इनके प्रमुख प्रदेशों की जो सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं उनको लिखिएगा, प्लस उनके मेजर इंडस्ट्रियल यूनिट्स को लिखिएगा। इस तरह से आपके पास में एक टेबुलेशन तैयार हो जाएगी और यह आपको भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश कौन कौन से और उनकी क्या विशिष्टता है उसके साथ परीक्षा प्रयोगी दृष्टि से जोड़ेगी। धन्यवाद।